यस, वी आर लाइव नाउ। जैसा कि आप लोग को विदित है कि कोरोना महामारी एक बहुत ही विकराल रूप में धीरे धीरे बढ़ते जा रही है और इसी को देखते हुए आप लोगों की ऑनलाइन क्लासेस लगातार चालू की जा रही हैं। सभी विषयों की ऑनलाइन क्लासेस चालू हो गई हैं। इसी क्रम में कक्षा 11 की गणित की भी कक्षा आज से प्रारंभ की जा रही है। हम लोगों ने अभी तक गणित में पढ़ रखा है वृत्त के बारे में, सरल रेखा के बारे में, और हम लोग स्टार्ट कर रहे थे परवलय को, पैराबोला जिसको हम लोग कह रहे थे। परवलय के बारे में हम लोगों ने बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त कर रखी थी। थोड़ा सा हम लोग उसका प्रीव्यू करते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। परवलय में अब तक हम लोग पास जो बेसिक जानकारी है वो ये है कि परवलय जो है वो y स्क्वायर 4ax के रूप में होता है और इसका हम लोगों ने एक चित्र भी बना लिया था, डायग्राम। y स्क्वायर 4ax कुछ इस तरीके से बनाया जा रहा था परवलय, जिसका हम लोग जानते थे कि शीर्ष मूल बिंदु है, अक्ष जो है वो x अक्ष पर है। मैं आपको सब चीज़ें बता दे रहा हूँ। ये 0,0 इसको मूल बिंदु कह रहे हैं, ये शीर्ष है। ये यहाँ पर नाभि पाई जाती है, इसको a,0। ये सारा जो भी डिस्कशन है ये हम लोग पिछली क्लासों में कर चुके हैं। आप सभी लोगों ने बहुत विस्तार से इसको पढ़ रखा है, आप सभी के पास इसके सूत्र हैं और मैं आपको फिर से एक बार बता दे रहा हूँ। शीर्ष नाभि, ये यहाँ पर जो होती थी वो नियता होती थी, एक सरल रेखा होती है नियता, और हम लोगों ने बनाया हुआ था। इसकी जो परिभाषा लिखी हुई थी, परिभाषा का सीधा सीधा ये कहना था कि एक ऐसे बिंदु का बिंदु पथ जो इस प्रकार गति करता है कि उसकी एक सरल रेखा और एक निश्चित बिंदु से दूरी एक नियत रहती है, बराबर रहती है। और वो बिंदु जो था वो P से प्रदर्शित किया गया था। इस P को हम लोग एक चर बिंदु x, y कहा था। नाभि को हम लोग S से प्रदर्शित करते हैं, हालांकि नाभि का जो इंग्लिश नाम है वो फोकस है और शीर्ष को कहते हैं वर्टेक्स। ये सब आप लोगों को जानकारी है। और जो हम लोग लिखने वाले थे वो ये था कि ये S और P की दूरी, इसको कहते हैं PS, और ये दूरी, ये चूंकि आपको याद है कि रेखा पर बिंदु से डाली गई दूरी लंबवत दूरी कहलाती है। हमेशा आप लंबवत दूरी ही काउंट करेंगे। और हम लोगों ने ये जो डिस्कशन किया था वो PS बराबर PM करके किया था और इसके चलते हम लोग निकाल के लाए थे y स्क्वायर 4ax। फिर हम लोगों ने 4 अलग अलग तरीके के परवलय पढ़े थे, जिनमें से एक था y स्क्वायर बराबर 4ax, एक था y स्क्वायर बराबर -4ax। ठीक है, मैं आपको लिख के बता दे रहा हूँ। y स्क्वायर बराबर 4ax, y स्क्वायर बराबर -4ax, फिर था x स्क्वायर बराबर 4ay और लास्ट था x स्क्वायर बराबर -4ay। ये सारी जानकारियां हम लोगों ने की थी। इनमें अंतर क्या था और ये कैसे बन रहे थे, इनके क्या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन थे, मैं सब आपको थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर दे रहा हूँ। y स्क्वायर 4x आपके सामने बना हुआ है। x धनात्मक है, कैसे पता चल रहा है x धनात्मक? क्योंकि y स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव। अब यहीं पर चेक कर लेना है कि ये धन का है कि ऋण का है। तो x यहाँ धनात्मक है क्योंकि यहाँ प्लस साइन दिख रहा है, और x धनात्मक मतलब ये x अक्ष की धन दिशा में बनता है। सेम इसी तरीके से y स्क्वायर पॉजिटिव होता है, माइनस x दिखेगा, x के साथ में कौन सा साइन है? माइनस का, इसलिए ये जो है वो x की ऋण दिशा में, मतलब आपका ये जो पैराबोला है वो इस तरह बनेगा। इसका डायग्राम अगर बनाओगे तो y स्क्वायर -4x का डायग्राम कुछ इस तरीके से दिख रहा था। इसके आगे फिर हम लोगों ने बात की थी x स्क्वायर 4ay। यहाँ y पॉजिटिव है, मतलब इसका जो डायग्राम बनेगा वो ऐसा बनेगा ऊपर की ओर, और x स्क्वायर -4ay इसका डायग्राम नीचे की ओर बनेगा, डाउनवर्ड। वो वाला भी इसी में काउंट कर देते हैं। चारों एक साथ लिखने का पर्पज ये है कि आप समझ जाएं कि सबका शीर्ष एक ही है, नाभि उसी अक्ष पर होगा जहां पर उसका मुंह किए हुए है। जैसे ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ x, अपवर्ड, डाउनवर्ड। आप ये सारी चीजें जानकारी रखते हैं और इन सब चीजों के आपको फॉर्मूले लिखे हुए हैं, आपको याद कर लेने थे। इसके बाद हम लोगों को ये चर्चा जो करनी थी, नई एक्सरसाइज जो थी उसमें हम लोगों को ये चर्चा करनी थी कि एक कोई बिंदु है उसकी इसके हिसाब से क्या स्थिति बनने वाली थी, उसी की हम लोग चर्चा करते हैं। ये जो जहां से हम लोग का कोर्स रह गया था उसी के आगे की बात कर लेते हैं। तो हम लोग का जो आज का टॉपिक है, टॉपिक पे आ जाते हैं। एक बिंदु की परवलय के सापेक्ष स्थिति, एक बिंदु की परवलय के सापेक्ष स्थिति। ये था हम लोगों का आज का टॉपिक
क्या है ये स्थिति और क्या कैसे हम लोग बात करने वाले हैं, कैसे निकालेंगे, ये सारी बातें हम लोग कर लेते हैं। पहले ये समझिए, बिंदु एक पॉइंट की बात चल रही है, जैसे x, y में हम लोग देखते थे x वर्टेक्स और y वर्टेक्स को मिला के एक बिंदु बनाया जाता है, और परवलय मतलब एक पूरी की पूरी आकृति। ये जानना चाहते हैं कि वो जो बिंदु है वो परवलय के सापेक्ष स्थिति, मतलब परवलय के अंदर होगा, परवलय पर होगा, या परवलय के बाहर होगा। और ये चीज़ें हम लोग गणित से निकाल सकते हैं, गणितीय कैलकुलेशन करेंगे और हम लोग को मिल जाएगा। पहले समझते हैं कि क्या होने वाला है। मान लीजिए ये कोई परवलय है, परवलय हम लोग बेसिक वाला लेके चलते हैं, y स्क्वायर बराबर 4ax, ये कोई परवलय है। और एक कोई बिंदु जैसे P की बात करना चाहते हैं, ये रहा P, अंदर, इनसाइड का मतलब क्या हुआ, वो इस वाले परवलय के ये वाले शेप में है, अंदर वाले में यहाँ है। तो अगर बिंदु, यदि बिंदु परवलय के अंदर हो, तो y स्क्वायर माइनस 4ax जो है वो लेस देन 0 आएगा। अच्छा, लेस देन 0 समझ रहे हैं, लेस देन 0 का मतलब होता है नेगेटिव। इसको हम लोग दूसरी भाषा में कह सकते हैं ऋणात्मक। ठीक है, कब आएगा, आप x और y के मान रखेंगे, मतलब वो बिंदु इसमें रखेंगे परवलय में, और अगर वो ऋणात्मक आ जाता है तो हम क्या कह देंगे, यह बिंदु परवलय के अंदर है। सेकंड कंडीशन पढ़ लेते हैं, यदि बिंदु परवलय पर हो, यदि बिंदु परवलय पर स्थित हो, यदि बिंदु परवलय पर स्थित हो। अच्छा, बिंदु अगर परवलय पर स्थित हो, इसका मतलब क्या हुआ, ऐसी चीजें हम लोगों ने सरल रेखा और वृत्त में भी पढ़ी थी कि अगर उस पर स्थित है मतलब उसमें रखो और 0 आ जाए। किस में रखो, जो आकृति दे रखी है उसमें। y स्क्वायर 4x की बात चल रही, तो y स्क्वायर माइनस 4ax। अच्छा, जरूरी नहीं है कि आप हमेशा y स्क्वायर 4ax ही पढ़ो, जो परवलय दिया गया होगा वो पढ़ेंगे। y स्क्वायर बराबर 4ax हो, y प्लस k का होल स्क्वायर बराबर 4ax प्लस h हो, या कोई भी एक जनरल परवलय हो, आप उसको s से डिनोट कर लीजिए। अगर तो कोई भी एक जनरल परवलय होगा तो वो भी इसी तरीके से कार्य करने वाला है। तीसरी कंडीशन और लास्ट कंडीशन जो इसमें है, तीन ही कंडीशन बन सकती हैं। यदि परवलय यदि बिंदु परवलय के बाहर स्थित हो, यदि बिंदु परवलय के बाहर स्थित हो। परवलय के बाहर का मतलब समझ रहे हैं, एरिया बियॉन्ड द पैराबोला, मतलब इस वाले एरिया का ये वाला भाग छोड़ दो, ये पूरा जो सरफेस बन रहा है ये पूरे सरफेस में हो, कहीं भी हो सकता है, वो यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, बस इतने एरिया में ना आता हो, और परवलय पर भी ना आता हो, वो वाली की बात चल रही है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, y स्क्वायर माइनस 4ax जो है वो ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। ग्रेटर देन 0 का मतलब समझ रहे हैं आप, धनात्मक, धनात्मक। आप लोग इसको पूरे नोट कर लेंगे और फिर हम लोग एक सवाल के माध्यम से इसको समझ लेते हैं कि क्या होने वाला है। सवाल एक्सरसाइज का पहला प्रश्न आपके में जो दिया गया है उसी को हम लोग लगा लेते हैं। प्रश्न पहले आप लोग ये नोट कर लेना और फिर इसके बाद इसको देखेंगे। प्रश्न आपको ये दे रखा है कि y स्क्वायर 12x के सापेक्ष बिंदुओं की स्थिति बताइए। प्रश्न को हम लोग लिखते हैं, प्रश्न हम लोगों के सम्मुख दिया हुआ है, ये एक्सरसाइज का पहला प्रश्न है। वो आपको दे रहे हैं परवलय y स्क्वायर बराबर 12x। मैंने आपको पहले ही बताया था कि इस पूरे को आप इस तरफ ले आएंगे और फिर करेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, y स्क्वायर माइनस 12x इक्वल टू 0। आप इसको किसी एक फंक्शन से डिनोट कर लीजिए तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, s इक्वल टू y स्क्वायर माइनस 12x। अब जिस बिंदु पर चेक करना है, जरूरी नहीं कि एक कोई बिंदु पे देखा, दो पे देखें, कई सारे बिंदु दे सकते हैं वो जिन पर चेक किया जा सकता है। तो उन्होंने जो भी सवाल में दिया हुआ है हम उस बिंदु के हिसाब से देख लेते हैं, बाकी कई बिंदुओं पे चेक किया जा सकता है। पहला बिंदु उन्होंने दिया है 3,-6, बिंदु 3,-6 पर
तो s बराबर, देखिए पहला वाला कोऑर्डिनेट x होता है, दूसरा वाला कोऑर्डिनेट y होता है, ये आप सब लोगों को बहुत अच्छे से विदित है। तो ये x की वैल्यू है 3 और y की वैल्यू है -6, इस वाले में रख दीजिए, क्या हो जाने वाला है -6 का होल स्क्वायर -12 इंटू 3। चेक करते हैं, -6 का स्क्वायर 36 और 12 इंटू 3 36, तो s बिकम्स 0। आपको याद आ गया होगा s इक्वल टू 0, कॉपी में नोट है, सेकंड वाली कंडीशन आ गई है, और सेकंड वाली कंडीशन 0 मतलब जो बिंदु है वो परवलय पर स्थित है। लिख देंगे बिंदु, भाषा लिखना ना भूलें, बिंदु 3,-6 परवलय पर स्थित है, परवलय पर स्थित है। इसी के साथ एक और प्रश्न लगा लेते हैं, चूंकि इसमें 3 प्रश्न दे रखे हैं, 2 मैं लगा दे रहा हूं, एक आप लोग ट्राई करेंगे। दूसरा प्रश्न उन्होंने दिया है 4,8, तो हम लोग यही आगे लिखते हैं पुनः, बिंदु 4,8 की स्थिति। देखिए सवाल सरल है और 1 या 2 मार्क्स में आप लोगों से पूछा जा सकता है। स्थिति, तो हम लोग क्या करेंगे, 4,8 को इसी परवलय में s बराबर इसमें रख देंगे। आप इसको इक्वेशन भी नाम दे सकते थे। क्या होने वाला है s में, तो s इक्वल टू y की जगह पे आने वाला है 8 -12 इंटू 4। चेक कर लेते हैं, 8 का स्क्वायर होता है 64 और 12 इंटू 4 होता है 48। 64 में से 48 घटा देंगे तो 16 आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा 16। अच्छा चेक कीजिए, हमको क्वांटिटी से नहीं मतलब, हमको साइन से मतलब है। साइन मतलब चिन्ह कैसा आ रहा है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, और ये दिख रहा है कि ये जो है वो प्लस साइन आ रहा है, दैट मीन्स पॉजिटिव। और s इक्वल टू पॉजिटिव ये दिखाता है कि ये जो बिंदु है वो परवलय के बाहर स्थित होगा। तो हम लोग लिख देंगे बिंदु 4,8 परवलय के बाहर स्थित है, परवलय के बाहर स्थित है। इसी तरीके से एक और सवाल दिया गया, उसको आप लोग ट्राई करेंगे, नहीं आएगा तो फिर उसको भी बता दिया जाएगा। वैसे इतना कठिन नहीं है कि नहीं किया जा सकता है, तो आप लोग इसको पहले नोट कर लेंगे, फिर इसका दूसरा सवाल देखते हैं हम लोग। दूसरा सवाल उन्होंने हमको दे रखा है, परवलय y² 4ax की किसी नाभीय जीवा के सिरों के निर्देशांक 80², 280 है और 81² 281 है, तो सिद्ध कीजिए t इंटू T1 बराबर -1। मैं आप लोगों को सवाल बता दे रहा हूँ, आप सबकी बुक में ये सवाल नोट है। समझिए, उन्होंने हमको ऐसे दे रखा है y² बराबर 4ax। अच्छा, ये वो जो चीज़ कहना चाहते हैं उसको हम लोग थोड़ा ग्राफ के माध्यम से समझ लेते हैं तो ज़्यादा अच्छे से और ज़्यादा स्पष्ट समझ में आएगा। y² बराबर 4ax हम लोग जानते हैं कि ये इस तरीके का परवलय होता है, और इस तरीके के परवलय में एक नाभि भी होती है। नाभि के निर्देशांक सबको याद है a,0, तो वो लिख लिए। हालांकि निर्देशांक बहुत सारे होते हैं लेकिन हमें अभी ज़रूरत है सिर्फ नाभि की, तो हमने a,0 यहाँ भी लिखा और साथ में यहाँ भी लिख दिया नाभि a,0। अच्छा, वो क्या कहना चाह रहा है, वो ये कहना चाह रहा है कि नाभीय जीवा, समझिए जीवाएं व्रत में पढ़ी थी हम लोगों ने। जीवा क्या होती है, परिधि पर स्थित किन्हीं भी दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा उस आकृति की जीवा कहलाती है। व्रत में व्रत की जीवा कहलाती थी, परवलय में परवलय की कहलाएगी, आगे आने वाली आकृतियों में जैसे दीर्घवृत्त में दीर्घवृत्त की कहलाएगी। मिलाना क्या है, परिधि पर स्थित किन्हीं भी दो बिंदु। तो यहाँ परिधि पर कोई दो बिंदु होंगे, लेकिन इन्होंने कहा हुआ है कि वही वाले मिलाओ जो नाभि से होकर जा रहे हों, तभी तो वो नाभि कहलाएंगे। और इन्होंने उनके नाम भी दे रखे हैं। एक को वो कह रहे हैं 80², 280, तो आप चाहे जहां मान लो, हमने यहां पर मान लिया 80², 280, और एक दूसरी जगह जहां आपने नहीं माना वहां क्या मान लेंगे, जो उन्होंने दूसरा बिंदु दिया है 81², 281। मिला लेते हैं एक बार, ठीक है, यही दे रखे हैं।
ये दो बिंदु दे रखे। अच्छा आप लोग जानते हैं अगर कोई दो बिंदुओं से होकर रेखा खींची जा रही है तो उसका सूत्र भी है और रेखा भी बनाई जा सकती है। तो हम इन दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा बना लेते हैं। इनको हमने नाम दिया A, इसको नाम दिया B, इसको नाम दिया S। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि नाभि को हम लोग S से प्रदर्शित करते हैं। तो क्या होने वाला है, AT स्क्वायर 2AT बा AT1 स्क्वायर 2AT1 से जाने वाली रेखा, से जाने वाली रेखा। अच्छा रेखा के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ x1 y1 x2 y2 और फॉर्मूला आप लोगों को याद है y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 ब्रैकेट ऑफ x माइनस x1। ये सरल रेखाओं में हम सब लोगों ने फॉर्मूला याद कर लिया था, y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 x माइनस x1। सारी वैल्यू रख देते हैं। वैल्यू रखने का मतलब समझिए, y माइनस y1, देखो ये लिखा हुआ है y1 2AT, आप लोग बिल्कुल स्पष्ट से और साफ सुथरा लिखेंगे। y2 क्या है 2AT1 माइनस y1 क्या है 2AT अपॉन x समझ लेते हैं। x2 लिखना है पहले, x2 ये लिखा हुआ है AT2 स्क्वायर माइनस AT स्क्वायर, सॉरी T1 है, और यहां हो जाएगा x माइनस AT स्क्वायर। अच्छा देखिए कुछ कैलकुलेशन हो जा रही है वो कर लेते हैं। जैसे यहाँ 2a कॉमन आ जाएगा, यहाँ a कॉमन आ जाएगा। मैंने गुणा कराने से पहले कैलकुलेट करना स्टार्ट कर दिया। यहाँ से 2a कॉमन आएगा तो ऐसा बचेगा T1 माइनस T। अच्छा यहाँ देखो इन दोनों में a कॉमन आएगा तो ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर जैसी आकृति दिख जाएगी। एक और लाइन लिख लेते हैं, वो थोड़ा ज़्यादा स्पष्ट हो रही है। 2 देखिए ये T1 माइनस T है और यहाँ A माइनस B होगा तो हम सीधा ऐसे लिख दे रहे हैं T1 माइनस T बटे T1 माइनस T और T1 प्लस T, ये x माइनस AT स्क्वायर। अच्छा ये T1 माइनस T और T1 माइनस T कट हो गए। अच्छा यहाँ कट होते ही एक और चीज बिल्कुल फिक्स हो गई कि t जो है वो t1 के बराबर कभी नहीं होगा। लास्ट में एक कंडीशन लगा देंगे, t1 डज नॉट इक्वल टू t। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये हम लोगों को गणित में सबसे पहले बताया जाता है कि दो बराबर वाली संख्याएं या मतलब दो जीरो के बराबर संख्याएं कभी भी कट नहीं सकती हैं। तो ये दोनों संख्याएं जीरो नहीं होगी। इसके आगे की कैलकुलेशन करते हैं। ये जो आगे बन रहा है वो ऐसा बन गया होगा, y माइनस 2AT इक्वल टू, यहाँ देखिए 2 और ये बचा है T1 प्लस T, 2 अपॉन T1 प्लस T और यहाँ ब्रैकेट में देखिए x माइनस AT स्क्वायर। अच्छा देखिए अब हमको एक और चीज क्या लगानी है, देखो a, 0 भी तो इसी रेखा पर है, तो हम लोग ये कह सकते हैं ना कि a, 0 इसी रेखा पर स्थित है। यह a, 0 से होकर जाती है, a, 0 से होकर जाती है और a, 0 से होकर जाती है मतलब a, 0 रख देना चाहिए। तो y की जगह रख दो 0, x की जगह रख दो a, 0 माइनस 2AT बराबर 2 अपॉन t प्लस T1 और यहाँ हो जाएगा a माइनस AT स्क्वायर। ध्यान से देखेंगे तो ये वाला 2 इस वाले 2 से कट जाएगा, बाकी मल्टीप्लाई हो जा रहा है। तो ऐसा देखो यहाँ हमने a कॉमन रखा और यहाँ भी a कॉमन आ रहा है। आप a से a काट दीजिए, बाकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस के t स्क्वायर माइनस के t इंटू T1 बराबर 1 माइनस टी स्क्वायर। आप देख पा रहे होंगे टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कट गया। कटने का कारण क्या था? दोनों सेम साइन सेम वैल्यू। चेक कर लीजिए, t इंटू T1 इक्वल टू -1। चेक कर लो, यही प्रूफ करना था। 8 नंबर तक पूछ लेते हैं ये सवाल इंपॉर्टेंट है, आप लोग एक बार फिर से देख लें। क्या दिया गया था? y स्क्वायर 4ax दिया गया था और नाभीय जीवा के सिरों के निर्देशांक दे रखे थे। नाभीय जीवा के सिरों के निर्देशांक मतलब वो जीवा जो नाभि से होकर जाती है और दो बिंदु हैं और दो बिंदु उन्होंने दे रखे थे। एक बिंदु था AT स्क्वायर 2AT और दूसरा था AT1 स्क्वायर 2AT1। अच्छा, इन दोनों बिंदुओं से होकर जाने वाली हमने एक रेखा खींची। जीवा मतलब रेखा, वो जीवा कहें आप, रेखा समझ लो। और रेखा समझने के बाद रेखा वाला सूत्र लगाइए, रेखा को हल कर लीजिए, उतना हल कीजिए जितनी जरूरत है, ज़्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये सिद्ध हो जाना है। और रेखा जब आ गई तो फिर हमने बता दिया ये a, 0 से जाता है। ये कैसे पता चला?
अच्छा देखिए, रास्ते में हमको a,0 मिल रहा था और वो भी बार बार कह रहे थे नाभीय जीवा नाभीय जीवा, वो फोकस कर रहे थे कि फोकस को ले लो, तो हम लोगों ने नाभीय जीवा में a,0 का प्रयोग किया और रख दिया, तो हल कर लिया, आंसर आ गया। आंसर आ गया, यही सिद्ध हो गया। ये सवाल 8 नंबर तक पूछ लेते हैं बार बार, ठीक है। बंद कर दो, नहीं ठीक है। ये हम लोगों ने इतना कर लिया है। अब आगे की जो क्लास होगी, मतलब आप ये एक्सरसाइज पूरी करेंगे, आगे की एक्सरसाइज इसी के आगे हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे।